बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम ऑफिशियल। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो आजकल गर्दिश कर रहा है कि सर हमें बाहर जाना है तो हम किस तरीके से जाएं। बहुत सारे बच्चे जो इंटरमीडिएट करते हैं और उसके बाद बाहर जाने की कोशिश करते हैं। अगर तो आप स्टडी वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे जाके पढ़ें, पढ़ने के बाद वहाँ पर आप उनके साथ कोलैबोरेशन करें, कुछ गेन करें, अच्छी कमाई करें और अपने मुल्क अज़ीम वतन के ऊपर लगाएं पैसे, ताकि रेमिटेंसेस बढ़ें और उससे आपके मुल्क का भी फ़ायदा हो। वहाँ से स्किल्स सीखें, वहाँ के एजुकेशनल सिस्टम को समझें, वहाँ के जो दूसरे इन्वायरमेंट है उसको समझें, ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप अपने मुल्क पे कर सकें। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम वहाँ पे पढ़ने नहीं बल्कि मजदूरी करने जाएंगे। तो याद रखें बच्चों, अगर आप मजदूरी करने जा रहे हैं तो कोई भी दुनिया में मुल्क उतना रिवार्ड नहीं देगा जितना कि एक स्किल्ड पर्सन के पास होता है। अगर आप बाहर जाना ही चाहते हैं तो आप कोई ना कोई स्किल सीखें, आप कोई ना कोई काम सीखें। अब पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हैं जो 6 महीने का डिप्लोमा देते हैं आपको, वो डिप्लोमा करके जाएं। आप शेफ़ का कर रहे हैं, आप जो है वो केयर टेकिंग, हाउस केयर टेकिंग का कर लें, आप प्लम्बर का कर लें, आप मैसन का कर लें, आप स्टील फिक्सर का कर लें, कोई भी स्किल सीखें। आप ऑटो कैड यहाँ से करके चले जाएं, कोई इतना बड़ा ये नहीं है प्रोग्राम, आप ऑफिस करके चले जाएं। आपके पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए। अगर आप वहां जाके मजदूरी करेंगे तो फिर भी आपने तंग होना है। कितनी आप कमा सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं? तकरीबन 1 लाख अर्न कर लेंगे, 2 लाख कर लेंगे, इससे ज्यादा आप अर्निंग नहीं कर सकते। अगर वहीं पर आपने कोई स्किल सीखा हुआ है और स्किल सीखने के बाद आप जा रहे हैं तो आप इससे कई गुना ज्यादा जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो मेरा स्टूडेंट्स को मशवरा ये होता है कि अगर आप बैचलर्स में जा रहे हैं तो बेशक आप जाएं, लेकिन वहां पर जाके पढ़ें, उनके सिस्टम को समझें और कमाई में ज्यादा ना लग जाएं, ज्यादा पैसे वापस पाकिस्तान में ना भेजें। आप शुरू शुरू के दिनों में ऑनेस्ट हो के अपनी डिग्री कंप्लीट करें, वहां पर अच्छे ग्रेड्स लें और उनके सिस्टम में एंटर होने की कोशिश करें। अगर आप उनके सिस्टम में एक दफा एंटर हो गए तो समझ लें कि आप अपनी 7 नस्लों को संवार चुके होंगे, किस लिहाज से, मॉनेटरली और उसके साथ साथ एथिकली। ये मेरा अपना जो है वो पर्सनल एक राय है, ये हर बंदे की अपनी डिफरेंट राय होती है। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर है, आपके पास एक अच्छी डिग्री होगी, इंटरनेशनल डिग्री होगी, लेकिन अगर आप वहां पर जाके ऐसी एक्टिविटीज करेंगे कि जो आपके फ्यूचर को तबाह कर सकती हैं, जो वहां पर आपको मजीद खारी आपके लिए लेकर आ सकती हैं, तो वो उससे बेहतर ये है कि आप क्यों ना डिग्री जो है उसको अच्छे तरीके से हासिल कर लें। दूसरी बात है कि आप अगर पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं तो पाकिस्तान में भी आप स्किल सीखें। स्टडी के साथ साथ कोई ना कोई स्किल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अब वो ज़माने चले गए हैं कि आपने सिंपल बायो या केमिस्ट्री के साथ या फिर आपने कोई ऐसी जियोग्राफी की, हिस्ट्री की, पाक स्टडीज़ की, इस्लामिक स्टडीज़ की कोई डिग्री कर ली है तो उसके बाद अब आपकी जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं जब भी इंटरनेशनल जॉब्स को सर्च करता हूँ तो मैं उस टाइम ये चीज़ ऑब्जर्व ज़्यादा करता हूँ कि वहाँ पर उनको स्किल्ड जो लोग हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। आप आजकल के शोबे में, आजकल के दौर में आप आईटी का शोबा जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आजकल के दौर में आप जो है वो कोई भी स्किल जिसमें आ जाता है, लाइक ऑटो इलेक्ट्रिशियंस आ जाते हैं, कहीं पर ये डिप्लोमास हो रहे हैं वो कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म पे आप वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आप जो बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल शेफ़ होते हैं उनके कोर्सेज़ होते हैं, उनके प्रोग्राम है, बीएस प्रोग्राम है, वो कर सकते हैं। तो इस तरह की डिग्रीज़ का रुझान बढ़ाएँ, क्योंकि ये डिग्री आपको तालीम के साथ-साथ स्किल्स दे रही हैं। ये वही डिग्री हैं आपकी एचईसी से रिकॉग्नाइज़ हैं, 4 साला प्रोग्राम है। आप इसके बाद सीएसएस का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। बहुत मज़े की बात ये है कि मतलब आपको कोई रोक-टोक नहीं। अगर आपकी डिग्री में आपने इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, जो आपको इक्वल करते हैं कि आपने मास्टर्स कर लिया या बैचलर्स कर लिया, बीएस के इक्विवेलेंट है, तो आप कोई भी किसी भी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपकी डिग्री जो है वो कौन-सी, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो मेरा आप लोगों को ये मशवरा है कि ये जो इधर-उधर की बातें आप लोगों से सुनते हैं कि यार मैं यहाँ पर आया हूँ, दोस्त जो आपके होते हैं जो, या आपके कज़िन्स वगैरह हैं जो आपको कहते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं डिलीवरी का काम करता हूँ, मेरी पे 2 लाख बन जाती है, तो आप क्यों नहीं अपने आप को स्टेबल करें कि आप वो चीज़ बनाएँ जिसमें आप आगे बंदों को रखें जो आपके लिए डिलीवरी का काम करें। मेरे ख़्याल में तो ये सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होगा। सो अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को ज़रा अच्छा करें, बेहतर करें, कोशिश करें कि आपके जो नॉर्म्स हैं, जो आपने अपने गोल्स बना रखे हैं, वो छोटे ना हों, बड़े हों। और उसके लिए फिर अगर आपने एक दफ़ा गोल सेट कर लिया तो उसके पीछे लग जाएँ, उसके ऊपर काम करें।
تاکہ آپ کو آنے والی زندگی میں اس کا فائدہ ہو، نہ کہ نقصان۔ تو یہ میری رائے تھی، ایک میرا اوپینین تھا، باقی آپ لوگوں کی اپنی لائف ہے، آپ اس کو جیسے امپلیمنٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسٹے کنیکٹڈ، تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔